शेखर, अब तू ही समझा अपने बाबूजी को। मैं समझाऊं बाबूजी को? किस बारे में मां? संगीता की कुछ जरूरत है। उसने उनसे कहा तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। क्या मांगा संगीता ने? उसे 50 लाख रुपया चाहिए। यशवंत जी ने कह दिया होगा कि संगीता की नजर प्रॉपर्टी पर है। तुम्हारे बाबूजी इस मांग को उसी बात से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ रहे हैं। शेखर, बाबूजी ने अगर यह फैसला किया है कि वो संगीता की मांग पूरी नहीं करेंगे तो ठीक फैसला किया है। शेखर, तुम भी उन्हीं की तरह सोच रहे हो? ऐसा सोचने पर मजबूर किसने किया मां? संगीता ने। ससुराल में वो किस तरह रहती है ये आप नहीं जानती? सब जानती हूं। जब किसी की बेटी बहू बनकर अपने यहां आती है तो बहुत सी बातें समझ नहीं आती, पर जब अपनी बेटी बहू बनकर किसी के घर जाती है तो ससुराल की सारी बातें समझ आने लगती हैं। क्या हमारी संगीता में एक भी गुण ऐसा नहीं जो ससुराल वाले उसकी तारीफ कर सके? गुण तो उसने वहां जाकर दिखाई दिए। क्या दिखा दिया उसने? 1 साल भी नहीं हुआ उसे उस घर में, क्या देख लिया उन्होंने? आपको सब पता तो है अनूप। काको जी को संगीता ने जो खत लिखा उसे पढ़कर भी तुम लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे? अरे उसे भूल जाइए मां। ये 50 लाख रुपए, ये मांग, इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? यही कि पैसा संगीता ने मांगा है, उसके ससुराल वालों ने नहीं। मां, बाबूजी का कहना बिल्कुल ठीक है। संगीता को यही रोकना पड़ेगा, वरना कल को वो कुछ भी मांग सकती है। बाबूजी, आप संगीता की मांग से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? भेज दीजिए। एक मांग पूरी करने का मतलब है विशाल उसकी हर इच्छा के आगे सर झुका देना। बाबूजी, अब इसमें सर झुकाने वाली कहां से बात आ गई? देखिए बाबूजी, शादी से पहले आप खुद ही कहा करते थे जो चाहिए ले लो। अब शादी के बाद अगर उसने कुछ मांग लिया तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, हो सकता है कि यशवंत अंकल अकेले ही संगीता के जरिए रुपए मांग रहे हो। देखो विशाल, तुम इतने गए गुजरे नहीं है वो। अगर उन्होंने कुछ चाहा होता तो शादी से पहले जी भर के मांग लेते। यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये और इसकी मां संगीता का ही पक्ष नहीं कर रही। बाबूजी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ संगीता के अधिकार की बात कर रहा हूं। सिर्फ 50 लाख रुपए मांगे हैं बाबूजी। अगर वो चाहती तो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकती थी। तुम क्या समझते हो कि नहीं मांगेगी? वो मांगेगी। सालों स्याही की तरफ फैलता है विशाल। विशाल, तुम कहते हो कि यशवंत जी ने संगीता के जरिए मांगा हो, क्यों? वो खुद नहीं मांग सकते? देखिए भाई साहब, एक बार ना कहने के बाद दोबारा हाथ फैलाने में शर्म आती है, इसलिए संगीता को आगे कर दिया होगा। तो ठीक है ना, अंकल से जाके पूछ लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। अब अगर हम हर बात संगीता के ससुराल वालों से पूछने लगेंगे तो हम खुद संगीता के लिए उलझने पैदा करेंगे। इसमें उलझन की क्या बात? देखिए बाबूजी, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि संगीता को उसके ससुराल में क्या जगह दी जाती है। अंकल, आंटी, बुआ, किसी ने कभी भी संगीता को निर्दोष नहीं कहा। अब अगर हम उन्हीं से संगीता के बारे में पूछताछ करेंगे तो जाहिर है कि हमें भी संगीता पर विश्वास नहीं है। वो तो वैसे भी नहीं है। हाँ, आपको विश्वास नहीं, पर हम क्यों अपनी भावनाएं उन पर जाहिर करें? क्यों उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि संगीता का कोई नहीं है? यहां मतलब वहां। अगर मांग कर पाना चाहती है तो दे दीजिए ना। लड़ कर पाएगी तो अच्छा लगेगा क्या? आज तक संगीता से हमने सिर्फ बहस ही की है, सवाल ही पूछे हैं। कभी तो बिना बहस के उसकी इच्छा पूरी करके देखें, शायद उसे समझने का मौका मिले। ठीक है, रुपए भेज दूंगा। एक बार फिर संगीता को समझने की कोशिश करता हूं।